हे फोक्स, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो के अंदर जो है अपन बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर कि इनकम टैक्स की जो ग्राउंड रियलिटी होती है लाइफ, वो एक्चुअली एस्पेरेंट से आप सेलेक्टेड हो जाएंगे एज इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर ग्राउंड रियलिटी जो उनकी वर्क लाइफ रहता है वो कैसे रहता है उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर कि जब आप सिलेक्शन होता है तो आपके सिलेक्शन की जो ज्वाइनिंग आती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो 3 से 4 महीने में आने की हमेशा रहती है। और उसके बाद में अगर डिले होती है तो 4 से 5 महीने के अंदर आपकी जो है ज्वाइनिंग आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी सैलरी जो रहती है। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है एक एस्पायरेंट का कि उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो जो सैलरी रहती है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपकी इन हैंड जो सैलरी रहती है वो रहती है 75,000 के आसपास में। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है फर्स्ट सैलरी, वो 82,000 के आसपास में रहती है। तो एक अच्छी खासी डिसेंट सैलरी रहती है। 5 डे वीक की जॉब होती है। लेकिन हाँ, आपको पता है जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है फील्ड वर्क की भी जॉब है। डेस्क जॉब के साथ साथ आपको आधे टाइम फील्ड वर्क में भी रहना पड़ता है। आपको फील्ड वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वैसी जॉब है उस तरीके की। तो आपको पता है कि जिसमें जो सैटरडे संडेज होते हैं, कभी कभी अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है, आप रेड पे गए हैं, आप अगर रेड पे कंडक्ट हुए हैं, आप भी रेड पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको जो वर्क है सैटरडेज़ के ऊपर भी करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलावेंसेज और एक्स्ट्रा जो उसका आपकी जो सैलरी होती है उसके अंदर आपको वो ऐड होकर मिल जाता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं रहती। उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्कलोड के ऊपर। देखिए, वर्कलोड जो रहता है इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर अच्छा खासा रहता है। अगर आप किसी अच्छी जगह पोस्टेड है जहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो आपको वर्कलोड अच्छा रहने वाला है, मॉडरेट टू हाई रहने वाला है वर्कलोड। और इसमें वर्कलोड जो है थोड़ा अच्छा खासा रहने वाला है इसमें। और उसके बाद में वर्कलोड, ठीक है। उसके बाद में स्टडी टाइम की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो जॉब होती है इस टाइम में प्रेजेंट टाइम पे इनकम टैक्स ऑफिसर का बहुत अच्छा खासा क्रेज है पोस्ट का। जो टॉप 10 पोस्ट होती है उसमें से एटलीस्ट जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होते हैं जो एयर 10 तक आते हैं उसमें से एटलीस्ट 5 से 6 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया रैंक के जो होते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर चूज करते हैं। चाहे 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 का भी डाटा उठा के देख लीजिए कि 5 से 6 कैंडिडेट्स 10 में से और 100 में से टॉप 100 में से 30 से 40 कैंडिडेट्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूज करते हैं। तो आपको रैंक जो है अच्छी खासी लानी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप थोड़ा रैंक आपकी कम आती है, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल तो जाएगा, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो होने वाली है वो फिर नॉर्थ जोन में या फिर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर नहीं होगी, थोड़ा सा दूर होगा। और फिर आपको पता है कि अगर आप दूर किसी अपने घर से पोस्टेड होते हैं तो फिर चाहे वो जॉब कितनी अच्छी हो, कुछ टाइम के बाद में वो अच्छी नहीं लगती है। ये थोड़ी सी, ये सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ के अंदर। तो इसके बाद में आगे बात करते हैं ज्वाइनिंग का। मैंने आपको बता दिया 4 से 5 महीने के अंदर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है। अब किस तरीके से होती है, देखिए इसके अंदर जो है सर्कल अलॉटमेंट होता है। आपको इनकम टैक्स के अंदर सर्कल अलॉटमेंट होता है। अगर आप जो है जैसे कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली सर्कल आपको अगर मिल जाता है, आपकी रैंकिंग अच्छी होती है तो आपको दिल्ली सर्कल मिल जाएगा। और जो टॉपर्स होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को क्यों चूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न ये रहता है कि जब आप खुद ही के, आपको पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी पावरफुल जॉब जो रहती है, वैसे तो सीजीएल के अंदर ज़्यादा पावरफुल जॉब है नहीं, द ग्राउंड रियलिटी यही रहती है कि ज़्यादा कोई खास पावर रहती है नहीं आपके पास में। लेकिन अगर थोड़ी बहुत जो पावर रहती है, क्योंकि थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में देखने को मिलती है, तो वो आपको तभी अच्छी लगती है जब आप खुद के एरिया में, खुद के स्टेट में, खुद की सिटी में पोस्टेड होते हो। इसीलिए जो टॉपर्स होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं ताकि वो खुद के स्टेट में, खुद की सिटी में पोस्टेड हो सकें और एक अच्छी खासी लाइफ जो है वो जी सकें। तो ये एक उनका रीज़न होता है। बाकी सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद में जो है आप बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस देखिए ठीक ठाक है इसमें, ना तो ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट रहते हैं। तो प्रमोशंस के बेसिस पे आप इस जॉब को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वर्कलोड मैंने बता दिया कि अच्छा खासा वर्कलोड आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मेट्रो सिटी लाइफ आपको देखने को मिलती है। वैसे तो आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, 3 साल में आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो अगर आप एक्स सिटी में तो आप जेड सिटी में भी जाते हैं, लेकिन वर्क लाइफ जो है अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं वर्क टाइप का। वर्क टाइप का मैंने बता दिया कि आपको जैसे कि मालूम है कि ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन था सब कुछ, तो फील्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी ऑनलाइन भी हो चुका है। तो फील्ड वर्क जितना रहता है उतना ही डेस्क वर्क भी रहता है। तो आप आधे टाइम जो है फील्ड पर रहते हैं और आधे टाइम जो है आप ऑफिस में रह के भी काम करते हैं। तो अब पहले जैसा नहीं रहा कि आप पूरे टाइम फील्ड पे रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, रेड पे जाते हैं। मूवीज में जैसे दिखाया जाता है बहुत भूकाल बना के जो है किसी भी पोस्ट का कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप किसी के घर पे जाते हैं रेड मारते हैं, वैसा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर आप वैसा सोच के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं
तो वो सोच के बिल्कुल बिल्कुल भी ना जाइएगा। आपको थोड़ी पावर रहती है लेकिन उतनी पावर नहीं रहती जितना कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। उसके बाद में देखिए, वर्क नेचर मैंने बता दिया, पावर का बता दिया, ट्रांसफ़र का मैं बता देता हूँ कि फिलहाल जो है ट्रांसफ़र इसमें शायद जहाँ तक मुझे पता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र फिलहाल बंद है। आपको जो सर्कल मिल जाता है आपको उसी के अंदर लाइफ टाइम आपकी सर्विस देनी पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी दोबारा सीजीएल क्लियर नहीं कर लेते और दूसरा सर्कल नहीं ले लेते या फिर किसी दूसरे पोस्ट में नहीं चले जाते, नहीं तो आपको जो सर्कल एक बार अलॉट होता है आपको उसी सर्कल में रहना होता है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए था। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको 5 डे वीक रहता है। तो ये जानकारी थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या आपके माइंड में कोई और डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और किसी और पोस्ट के ऊपर आपको ग्राउंड रियलिटी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। मैं उस पोस्ट के ऊपर जो है सारी डिटेल लेके एक वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।